दोस्तों, आज की वीडियो में शर्ट को काटने और सिलने का पूरा तरीका बताएंगे। किस तरीके से हम लोग शर्ट की कटिंग करेंगे और किस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग शर्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा के बिछा लिया है और शर्ट में सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई इनकी 28 इंच है। हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ा, यानी कि 29 इंच पर 29 इंच पर यहाँ पे इनकी लंबाई की मार्किंग आएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर से इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 इंच के निशान लगाएंगे, जो काज और बटन पट्टी के लिए लगाएंगे। अब इसके बाद में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग चेस्ट के हिसाब से होगी। चेस्ट इनकी है 44 इंच। इसका हमने 1/4 करा तो यहाँ पे हुआ 11 इंच। इसमें से हम लोग 1.5 इंच कम कर देंगे, यानी कि 9.5 इंच पे इनके आर्म होल की मार्किंग आएगी। इनकी चेस्ट ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच कम करा है, वरना आधा इंच या 1 इंच कम करते हैं। अब यहाँ पर इस फंटी की मदद से इस निशान को सीधा कर देंगे। चेस्ट 44 इंच है, इसका 1/4 करा तो यहाँ पर वो 11 इंच। और इसके बाद में यहाँ पर 2.25 इंच छोड़ देंगे लूजिंग के लिए। डिजाइन का है 21 इंच, इसका 1/2 करा तो यहाँ पे हुआ 10.5 इंच। इसमें आधा इंच और छोड़ देंगे एक्स्ट्रा में सिलाई के लिए, यानी 11 इंच पे तीरे की मार्किंग कर देंगे। और फंटी की मदद से इस निशानों को सीधा कर देंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर से कंजी गिराएंगे 2.25 इंच की। अब उसके बाद में यहाँ पर से छोड़ देंगे 1/4 इंच अंदर की तरफ। और यहाँ पर से गला इनका आएगा 3 इंच पर, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 2.5 इंच पर। इस मार्क को यहाँ से इसे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद में जो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ पर से हल्का सा क्रॉस में निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद में यहाँ पर तो इस हिस्से को नाप लेंगे, जो हमारा जितना पॉइंट जा रहा है इतना ही 16 इंच आ रहा है, तो 16 इंच हम यहाँ पर भी एक मार्किंग कर देंगे। ये फुल साइज की शर्ट है, इसलिए इसमें अलग से मेजरमेंट थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर से इससे शेप फंटी में शेप दे देंगे और यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे का पल्ला कट गया है, अब इसी पल्ले को हम लोग उठाएंगे और कपड़े पर ऐसे ही बिछा देंगे, जिससे हम बैक कटिंग करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर से रखकर ऐसे ही बिछाएंगे। बिछाने के बाद में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से हम लोग इसको आधा इंच कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग आधा इंच कम, बैक हमेशा आधा इंच कम करती है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर इसको हम सही से मिला लेंगे और यहाँ पर से हम लोग आधा इंच एक्स्ट्रा में कर देंगे, यानी कि यहाँ पर से आधा इंच एक्स्ट्रा में निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसमें इस फंटी से यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद में इसको ऊपर उठा लेंगे और देखिए यहाँ पर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप लोग चाहें तो निशान लगा लीजिएगा, बिगिनर्स हैं तो, वरना हम ऐसे भी इससे कटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन से पहले लंबाई के निशान लगाते हैं। उनकी आस्तीन की लेंथ है 24 इंच, तो इसमें यहाँ पर 2.5 इंच का कप आएगा, तो इसीलिए हम लोग 1.5 इंच कम कर देंगे, यानी कि 1.5 इंच कम करेंगे तो हमारी फुल आस्तीन बन के तैयार 24 इंच आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग 22.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे 3.5 इंच पे, जो हमारे डाउन होता है। और यहाँ पर से हम लोग एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पर 10 इंच पर। अब इसके बाद में यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम लोग 6 इंच की। अब उसके बाद में इन सारे मार्क को सीधा कर देंगे।
इधर कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर से पहले हम लोग चौड़ाई का निशान लगाएंगे 7 इंच। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 2 इंच की। अब इसके बाद में यहाँ पर से इस मार्क को सीधा कर देंगे। यहाँ पर से इस पॉइंट को भी सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से मार्किंग करेंगे हम लोग 3 इंच की। 3 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद में इस निशान को भी इस फंटी से सीधा कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर से भी इस पॉइंट को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब सीधे कटिंग करेंगे। अब इस शर्ट की सिलाई करेंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो फैशन पट्टी होती है इसे आगे काज पट्टी बोलते हैं, इसे बनाएंगे। इसको हमने चिपका लिया है, पेस्टिंग कर ली है। पेस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर से इसमें सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ पर से साइड में सिलाई लगा लेते हैं कहीं। यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई लगा लिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग उठी हुई फैशन पट्टी बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरीके से इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर से इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारी उठी हुई पट्टी जो आती है उस टाइप की पट्टी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और पूरी में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में देखिए इस साइड से हमारी पट्टी तैयार होकर के आएगी और देखने में अच्छी लगती है। उभरी हुई पट्टी इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर बटन पट्टी है, हम लोग इसको भी इस तरीके से यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी बटन पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बैक में तीरा अटैच करेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 तीरे रखे हुए हैं, एक तीरा जे है, एक तीरा और है। शर्ट में ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग 2 तीरों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक तीरों को हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया, दूसरा तीरा हम लोग यहाँ पर इसमें ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद में यहाँ पर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें ऊपर सिलाई एक पैर की लगा देंगे। इस टाइप से देखिए ये बन करके तैयार हो गई है। अब इसके बाद में इसको हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद में इसमें यहाँ पर हम लोग सीधी साइड में रखेंगे और रखने के बाद में इस हम लोग पहले जो बटन पट्टी और काज पट्टी है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सीधे रखा है। रखने के बाद में इसको इस टाइप से यहाँ से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में घुमाते हुए बैक ऐसे ही यहाँ पर से इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में ध्यान रखिएगा हम कैसे इसमें कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर से इसमें सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी बन पट्टी आती है। यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद में अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस टाइप के आ जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर से हम इसको इसमें एक पैर का मार्जिन दे के इसमें सिलाई लगा देते हैं इस टाइप से। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा भी ऐसे ही लगा लेंगे। इसको भी यहाँ पर इस टाइप से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इसको यहाँ से घुमा करके ऐसे करके पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी हम लोग जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल फिट तैयार होके आएगी। इसमें यहाँ पर हम लोग इसमें सिलाई लगा देंगे यहाँ से।
अब इसके बाद में आस्तीन लगाएंगे, तो हम लोग जहाँ पर से इसको मोड़ लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम ये बिल्कुल सीधी साइड में मोड़ेंगे, उल्टी साइड में नहीं मोड़ते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर से इस टाइप से फोल्ड कर। अब देखिए हमने इसको फोल्ड किया है, ये हमारा सीधा हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग बैक को सनी के सीधा हिस्सा ये हमारा है और सीधा हिस्सा बैक का है। तो हम लोग यहाँ पर से इसको इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में देखिए यहाँ पर से हम लोग इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इसमें यहाँ से सही लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे, यानी कि ऊपर के साइड में यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक आस्तीन बन गई है। अब दूसरी आस्तीन भी ऐसे ही लगा लेंगे। इसको पहले यहाँ पर से फोल्ड कर देंगे सीधी साइड में। फोल्ड करने के बाद में इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही सीधा रखेंगे, और जहाँ पर से सीधा मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर से हम लोग इसको पकड़ के इसमें सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में यहाँ पर बॉडी जोड़ देंगे पूरी। यहाँ पर एक तरफ सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगा के दोनों साइडें जोड़ देंगे। दोनों साइडें जुड़ गई हैं। उसके बाद में कप बनाएंगे। कप रेडी देखिए हमने यहाँ पर से जो पेस्टिंग करी है, इसमें पहले से पहले यहाँ पर से हम लोग एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर एक कपड़ा हम लोग लेंगे। इस कपड़े को हमने अलग से कट करा है, के ऊपर वहाँ पर कम था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर से अलग से कपड़ा ले रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर से चारों तरफ सिलाई इसमें लगा देंगे। अब इसके बाद में ये फालतू कपड़ा होता है, इसको हम लोग कट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर से एक पैर का मार्जिन दे के इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें कुटका मार देंगे। अब इसके बाद में आस्तीन को हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे
पकड़ने के बाद में यहाँ पर से भी इसमें कुटका मार देंगे। अब इसके बाद में आसीन को हम लोग इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में कुटके से कुटका मिला लेंगे और यहाँ पर से इसमें स्टाइल लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान रखिए तो यहाँ पर हम लोग इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम लोग यहाँ पर से एक दो पर जितनी प्लेट आती है तो प्लेट डाल लेते हैं। एक प्लेट इसमें हम लोग यहाँ पहले से डाल देंगे और कुटके से मिला देंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी एक प्लेट एक और इसमें आएगी, तो प्लेट भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर देंगे, यानी कि इसको खोल देंगे। और खोलने के बाद में यहाँ पर से देखिए इसको अंदर जितना मार्जिन होता है सबको अंदर करके और यहाँ पर से इसमें सिलाई लगा लेंगे, यानी कि पक्का कर देंगे। और उसके चारों तरफ एक पैर का मार्जिन दे के चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा एक बहुत ही अच्छा कफ बन करके तैयार होगा। हम आप लोगों को एक आसन बना के दिखा दे रहे हैं, दूसरी आसन भी सेम उससे वैसे ही बनेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कप बन करके तैयार हो गया। दूसरी आसन आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग काजल चढ़ाएंगे। तो काजल में क्या करेंगे, देखिए हमने इसको पेस्टिंग कर ली है। अब इसके बाद में यहाँ पर से पहले ऊपर यहाँ से एक सिलाई इसमें लगा देते हैं। इसमें सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए यहाँ पर से हमने का नीचे कपड़ा रखा है इस तरीके से, और इसके बाद में हमने इसको ऊपर ये बिछाया है जो हमने पहले पेस्टिंग कलर की कर रखी है। यहाँ पर से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। उसके चारों यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पहले इसको यहाँ पर रोकेंगे, रोकने के बाद में इसमें यहाँ पर हम लोग फ्रेंड ध्यान रखिएगा धागा डालते हैं। धागा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर से इसको अंदर साइड में यहाँ से कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई अच्छे से लगाइएगा ताकि इसके ऊपर सिलाई चढ़े ना। और इसके बाद में यहाँ पर से आगे आके यहाँ पर नोक को फरोक देंगे और धागा इसमें यहाँ पर फैला लेंगे। इससे हमारी नोक बहुत ही अच्छी बन करके आती है। अब देखिए यहाँ पर धागा से डालने के बाद में इसको हम लोग फिर इसको अंदर साइड में यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। करने के बाद में अब यहाँ पर से इसमें सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद में अब यहाँ पर से इसका फालतू जो भी कपड़ा होगा उस कपड़े को हम लोग कट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसको हम ओपन कर देंगे, यानी कि इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में जो हमारा धागा दिख रहा होगा इसको यहाँ पर इस तरीके से नोट ऊपर करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी नोकें बन जाएंगी। दूसरी साइड में भी ऐसे ही नोकें बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस धागे को हम लोग ऐसे पकड़ के लेंगे, धागा हमारा अपने आप निकल जाता है। इस साइड से भी यहाँ पर से हम लोग ऐसे ही धागा को पकड़ने के बाद में धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब देखिए इसमें यहाँ पर से एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी इसमें फिनिशिंग अच्छे से होके आती है। यहाँ पर इसमें हम चारों साइड में सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको हम यहाँ ऊपर रखने के बाद में इसने पूरे में सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में अब एक नीचे कपड़ा रखेंगे, रखने के बाद में यहाँ पर तो ऊपर लगा के इसमें सिलाई यहाँ से लगा देंगे। इस तरीके से हमारा कॉलर बनता है। अब यहाँ पर पूरे सिलाई यहाँ से लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में फालतू का कपड़ा होता है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। बस इसको ओपन कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ से सही करके खोल देंगे। और खोलने के बाद में यहाँ पर तो इसमें एक पैर का मार्जिन देकर या तो इसमें सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर से एक पैर का मार्जिन होकर इसमें इसे कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में इसको यहाँ पर रख करके इसे कुटके से कुटके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में पूरे शर्ट में अच्छी इसमें सिलाई लगा। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसमें अच्छे से यहाँ से सिलाई लगा देंगे और हमारा शर्ट के कॉलर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए शर्ट में कलर लग के तैयार हो गया है। अब इसका लास्ट बचा है, यहाँ पर से इसको मिलाएंगे इस तरीके से और नीचे भी यहाँ पे मिला लेंगे। अगर हमारा कम बढ़ती तो उसको कट कर देते हैं। हमारा बिल्कुल फिट का है, सही है, तो यहाँ पर से इसको हम यहाँ पर इस तरीके से दामन यहाँ पर इसे बोलते हैं, इसे हम फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड है हम लोग फोल्ड कर देंगे। इसको दो बार में फोल्ड करते हैं, पहले एक बार में फोल्ड कराए, अब इसके बाद में दोबारा भी इसको फोल्ड करेंगे।